मैं कुछ बोल ही नहीं सकता इनके बारे में। बोथ ऑफ देम दे आर सच 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 एन अमेजिंग पर्सन्स, इतने प्यारे लोग हैं ना। आई एम ब्लेस्ड, आई हैव देम इन माई लाइफ, एंड आई एम सो फॉर्चुनेट दैट आई हैव मेट बोथ ऑफ देम इन पर्सन। मतलब 3-4 दफा मैं दोनों से मिला हूँ इन पर्सन, और सच जेन्युइन, सच Mutual. ऑथेंटिक So पीपल हैं। I said the feeling is mutual. Yeah, it's mutual. I don't know, but मैं I have I Absolutely. you know such authentic people, both of them, और they are both gems. तो मैं सोच रहा हूँ क्या बोलूँ, कुछ नहीं बोल सकता। इतना बोलता हूँ, परना जो है, परना देखो कभी आज तक नहीं बताया था मैं। व्हेन आई मेट हर, जयंती से मुलाकात हुई 1-1.5 साल बाद, 2 साल बाद, देन शी टोल्ड शी इज अ डॉक्टरेट। आज तक डॉक्टर लिखती ही नहीं है अपने आप को। शी इज डॉक्टर पौर्णा, शी इज PhD फ्रॉम JNU। और इतनी सिंपल, इतनी सोपर, सच मेच्योर्ड। हम लोग तो मतलब इनके जो कमेंट्स होते हैं, देखो नीलू जी बैठी हैं, हम इनके कमेंट्स सुनने के लिए ना वी फील कि ब्लेस्ड, आज परना ने ये कमेंट्स दिए हमारे को हमारी सिंगिंग के ऊपर। शी इज सच एन अमेजिंग पर्सन। और गाती तो क्या है, मतलब मैंने बताया शी इज द बेस्ट ऑन आवर प्लेटफॉर्म। गजब गजब की सिंगर हैं। और जयंती के बारे में क्या बताऊं मैं। जयंती इज सच अ लाइवली पर्सन। जब मतलब इनसे मुलाकात हुई, ऑनलाइन भी बहुत कम आती हैं, ऑफलाइन इनसे मुलाकात हुई, जितनी बार भी मुलाकात हुई, शी इज फुल ऑफ लाइफ। मतलब हमारे को इंस्पायर करती हैं, हमें सिखाती हैं हाउ टू लिव लाइफ। एंड मैं वी ऑल नो, एक्चुअली यू आर न्यू हियर, तो जयंती इज गेटिंग ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर फ्रॉम लास्ट 4-5 years. तो and Parna is the only one who is taking care of her full time. She is a caregiver to Jayanti, and it's been 4-5 years. Earlier they were in Delhi taking the treatment. Every a couple of weeks she has that treatment, and then now they have moved to Kolkata also. और जयंती से तो मतलब हमने मतलब शी इज सच अ लाइव वायर। जब भी मुलाकात होती है इनसे, शी इज, मुझे ना इनको देख के वो जो है आनंद याद आ जाते हैं, बाबू मोशाय वाले आनंद जो है ना। अमेजिंग पर्सन, जयंती इज एन सच एन अमेजिंग पर्सन। और बहुत पढ़ती हैं, शी इज एन एविड रीडर। किताबों की ये मतलब अलमारियां भरी हुई हैं इनकी। शी इज सच ए नॉलेजेबल पर्सन। और आधी किताबें तो यहाँ गुड़गांव छोड़ के चली गई, ये बता रही थी। कई बक्से यहीं छूट गए इनके। तो आई थिंक आई विल नॉट टेक फर्दर टाइम, आई विल हैंड ओवर टू देम। और आज जो ये कॉन्सर्ट करने जा रही हैं, थोड़ा सा इन्होंने मुझे थीम बताया था, परना से बात हुई थी, एंड इट्स गोइंग टू बी एन अमेजिंग अमेजिंग नेक्स्ट 20 minutes फॉर अस। So I'll hand over to both of them. Thank you so much, Parna. Please, Jayanti, over to you. Thank you, sir, and thank you for that amazing introduction. And the honor and pleasure is completely ours. Absolutely. And thanks to you, we have come to know such wonderful, amazing, inspiring people. Usha ma'am, Neelu ma'am. I mean, it's a joy to have people in our life. So let's talk a little bit. And for those like Rajesh sir knows me, मैं बहुत बात करती हूँ। तो मेरे बातों में थोड़ा सा गैप दे दे के मेरी सिस्टर गाना गाएगी, ताकि आप लोग थोड़ा बोर ना हो, थोड़ा एंटरटेन रहे। So I believe I've had a blessed life, but I've also had a very challenging life. लाइफ में कुछ काफी challenges from very young age. Life kept throwing at me, and I endeavored very hard कि मैं उनको overcome करूं. मैं फंडामेंटली बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ, और मुझे हमेशा लगता था कि ठीक है, आज चैलेंज आया है, बट देर इज ऑलवेज द होप ऑफ टुमारो। कल तो है, कल देख लेंगे, कल अच्छा दिन होगा। एंड थ्रू दिस बिलीफ सिस्टम मैं जिंदगी के स्ट्रगल्स को, ऑब्स्टिकल्स को, हार्ट ब्रेक्स को ओवरकम करती चली गई, बिकॉज देयर वाज ऑलवेज द होप ऑफ टुमारो। फिर आया 2021, और मेरी लाइफ का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट। मुझे डायग्नोज हुआ 2 प्राइमरी कैंसर, both at that time was stage 3. I went through surgery, I went through chemotherapy, और मुझे कुछ महीनों के लिए बोला गया, ओ यू आर ऑल कैंसर फ्री। बट प्लॉट ट्विस्ट है, इतनी जल्दी कैसे हो सकता है कुछ।
और फिर it was discovered that my cancer is back. It is on my lungs, and I can never be cured. They can manage the cancer, but I can never be cured. I will always have to be on chemotherapy or some such medication. And this was a very hard thing to accept because अभी तक मैं लाइफ में that hope of tomorrow लेके चल रही थी. And suddenly that tomorrow was taken away. Because अब तो tomorrow की कोई guarantee नहीं थी. There may not even be a tomorrow. All the promises I had made to myself were now शायद ना. And it was a very, very big challenge to accept. Because जो आपका coping mechanism है, so to speak, suddenly with one click of a pen and one CT scan, it was taken away. And I struggled with it. I struggled a lot with it. And then one day, like always, enlightenment came to Buddha. And मुझे लगा मेरा tomorrow तो चलो चला गया या आएगा नहीं आएगा whatever. But मैं उस tomorrow के बारे में सोच के I was losing today. Today, which was a very good day, where I was not feeling any side effects. Perhaps it was a Saturday and a weekend and I don't even have to work. And I'm wasting this beautiful day thinking, भैया कल क्या हो गया, परसों क्या हो गया, तरसों क्या होगा. वो we all do this. We postpone our happiness. आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, 2 साल में ये करेंगे, 3 साल में वो करेंगे. And some bit we have to do. ऐसा तो है नहीं कि we can do everything today. But there is a lot we can do today. And doing that and that realization कि आज मेरे पास है, कल हो ना हो in शाहरुख खान language, but आज तो है मेरे पास. And that आज needs to count. You want to say something, Dr. Das? Dr. Das. Yeah. No, I guess both of our realization at that point was that we have to consciously make an effort to choose joy. So the theme that I was talking to Dr. Rajesh about, it's not because of sharing Jayanti's personal journey alone, but it's a universal thing about life कि कई बारी हमें consciously joy ढूंढना पड़ता है. It's not something which is easily available at any point in life. कुछ ना कुछ ऐसा होता ही है जो which side rails everything else. And one way for us, and I think it is applicable to generally the humankind, one way to get back on track is to see, count our blessings, slash look for joy, slash do present moments, whatever you call it. So इस थीम को एक्सप्लोर भी किया गया है बॉम्बे में. फिल्म इंडस्ट्री के गाने है तो फिल्म इंडस्ट्री के, बट सम ऑफ देम आर प्रीटी डीप आई थिंक. So one song which I will sing now. Before that, I have to just quickly change my audio settings. Okay, so here goes. This is a song which really talks about the joy of choosing happiness in spite of obstacles, right? कांटों से खींच के आंचल, तोड़ के बंधन वाली पायल, ओ कांटों से खींच के ये आंचल, तोड़ के बंधन वाली पायल, ओ कोई न रोको दिल की उड़ान को, दिल वो चला आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है. मैं हूँ गुबार या तूफान हूँ, कोई बताए मैं कहाँ हूँ, ओ मैं हूँ गुबार या तूफान हूँ,
आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है. Moving on. So I think there is something about कांटों से आंचल खींच के जीने का जो मजा है, that is something that happens in situations like Jayanti described, and that is where we find joy in a most unexpected place. कहते हैं कि जब अंधेरा होता है तभी रोशनी अच्छे से दिखता है. This is the same feeling that we had. And this choice, we consciously हम joy ढूंढे. And I want to just take a minute to say that joy and happiness are two different things in certain ways, though हम लोग उसको बहुत combine करके use करते हैं. Joy is a much more subtle, much more long-lived feeling, जो आप which comes from very core of you, और उसको थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है. Happiness kind of meets you halfway, but joy आपको थोड़ी सी ढूंढनी पड़ती है everyday life में. And वो चीज मैंने ढूंढना शुरू किया during this journey, and once I started looking for it, I started finding it everywhere. And it was in simple things like uh, before I got diagnosed, there was this period जब doctors मतलब बहुत dismiss कर रहे थे मुझे मेरे symptoms को, and I was not getting the proper treatment. So for several months मैं कुछ खा नहीं पा रही थी ठीक से, and of course digestion was a huge issue, and I was constantly losing weight. Finally, when I was diagnosed and I went through the surgery, I started eating properly. और मुझे अभी भी याद है कि हॉस्पिटल में first they checked my basic vitals, and they were like, all right, अभी आपको हम खाना देंगे. And they gave me poha. And in all my life, I have never tasted anything more delicious than that poha after not eating for so long. And that was joyful. I always feel that food gives us a lot of joy. एक दिन I remember we were still in Delhi, and at that time we used to have a didi who used to come and cook for us. So one morning I got up and I was like, and because of chemotherapy, every day मेरा taste थोड़ा सा change हो जाता है. कभी I only want sweet, कभी I want salt, कभी I want spicy, कभी I don't want anything. So every day is a new Chitraha type of a thing. So one day I got up in the morning and I was like, I told Parna that मुझे ना bread पकौड़ा खाना है. अब हमारी दीदी जो आती थी वो मोस्टली बंगाली टाइप खाना ही बनाती थी, और हमें पता नहीं था वो ब्रेड पकौड़ा टाइप बनाएंगी या नहीं. उनको पता भी है कैसे बनाना होता है. So she came and Parna asked her, Didi, bread pakode? हाँ बिल्कुल. And she made these hot, it was a cold winter morning of Delhi. She made these hot piping bread pakoras. And that to me was joyful because I got up with this urge to eat something and to get that particular food. Ekdam fresh, hot, piping, usi din, in your own comfort of your own home. There is bliss. That is bliss. My sister and I have been rooming together for years now. हाँ, decades in fact. I mean, ये JNU में गई, फिर मैं भी JNU में पहुंच गई. मतलब मैं basically I've been this clingy younger sister जो मैं तुम जहाँ जाओगी मैं भी वहीं जाऊंगी करते हुए चली गई. So technically after living together for so long, conversations कितने हो सकते हैं, but अभी भी हम दोनों के इतने conversations होते हैं. और रात को जब खाना वाना खा लिया and my horrible work day is over and her horrible work day is over, और हम लोग दो ग्रीन टी या कैमोमिल टी लेके बैठ के जो वो गॉसिप सेशन चलता है ना हमारा just before we hit the sack, that I think is our pure joy moment. And we talk about such unconnected things that tracking that is very difficult, but it is beautiful to me.
I I have I had always thought of myself as a very non-material person. Like मुझे material चीजों से ज्यादा प्यार नहीं है. फिर इस साल for the first time in my life I got a car और मुझे उस कार से प्यार हो गया. There is no other word for it. I'm in love with my car. I love going for the long drive and I get a lot of joy in the long drives which take me over the Ganga River in Kolkata. There's this bridge called the Bali Bridge. If you've seen Yuva Vagera, you will see that bridge there. And it overlooks the famous Dakshineshwar temple. And we've gone for drives multiple number of times. And the sun setting over Ganga River across the Dakshineshwar temple while we are standing on Bali Bridge. That, I think, is joy defined by the Guruvar. There is so much beauty in that small piece that there is something ethereal about it. That is joy. My joy is also gossiping with my office colleagues. I'm a virtual employee because of obviously I just have energy कि मैं either काम कर सकती हूँ या मैं ऑफिस जा सकती हूँ. My office is kind enough to say तुम काम कर लो. ऑफिस आने की जरूरत नहीं है. But I'm a virtual employee, but still I have so much fun gossiping with my colleagues. मैं अपने बॉस के साथ इतना गॉसिप करती हूँ about everybody. We run projects for American Express, so we work with tech people. Sorry, all the tech people. We work with a lot of risk folks and everybody, and obviously they have different purposes. We have different purposes. और फिर जब मीटिंग वगैरह खत्म होने के बाद मैं और मेरे बॉस जो लगते हैं ना, और उसने ये बोला, and he said that, how could he say that, man? Pure, unadulterated gossip, and it's one of the best part of working, I think. And and a lot of people tell me that how can you work every day when you're going through treatment practically, every 3 weeks or in now daily? What I keep sharing with everybody is that the work actually goes a long way in my recovery because for 10 hours, 11 hours, I don't have to tell them about hospitals and chemo or scan kya hoga or anything. I'm talking about wholly different things. Somebody cracks a joke. कोई मेरा कलीग बताता है उसके बॉयफ्रेंड के साथ लड़ाई हो गई, किसी के बच्चे का कुछ हो गया. It's a whole different world. And I think I'm very fortunate to work in an organization which is so supportive of me, which gives me this big project and then also gives me that space कि आज भैया तबीयत खराब है, मैं suddenly I'm taking a sick day PTO. And that is yet another blessing, yet another joy. Fresh flowers give me joy. जब सुबह धूप निकलती है हमारे इस घर में and the धूप makes these patterns across my study table, across the curtains, there is something so lively and joyful about that. We have some good neighbors. और कभी कभी किसी घर भी नहीं जाते, हम लोग इस चौखट पे बैठ के हा हा ही हो करते हैं. We are like 4 old women crackling like hens and for no reason, and that's joyful. कलकत्ता में जो फ्रेश विंटर गुड़ मिलता है वो तो आप लोगों को कलकत्ता आके खाना पड़ेगा. That is joyful. So I guess joy is everywhere when you find it. Music is yet another joy. There are days when I can't listen to anything because one of the many side effects is sometimes noise hurts your ears, any kind of noise. And those moments are painful because one of my biggest aid to recovery of kelo, yeah, after a hard work day, wind down kelo is music. And to be deprived of that is very hard. So the days when I can listen to it, that becomes extra special and extra joyful. And that brings us to the second song, I hope. Yeah,
So I think music was something that she wanted to talk about, and मुझे भी बात करनी थी, because obviously this reason why we are on this platform, we both identify with. Jayanti does not sing, but she loves music, and so do I. So a song dedicated to one thing that we find joy in, which is music. आवारा भंवरे जो हाले हाले गाए, फूलों के तन पे हवाएं सरसराए। आवारा भंवरे जो हाले हाले गाए, फूलों के तन पे हवाएं सरसराए। कोयल की कुहू कुहू, पपीहे की पीहू पीहू, जंगल में चींगर भी जाए जाए। नदियाँ में लहरें आए, बल खाए छलकी जाए, भीगी होठों पे वो गुनगुनाए। गाता है साहिल, गाता है बहता पानी, गाता है ये दिल, सुन सारे गामा पाधानी सारे। आवारा भंवरे जो हाले हाले गाए, फूलों की तन पे हवाएं सरसराए। रात जो आई तो सन्नाटा छाई तो, टिक टिक करे घड़ी सुनो। दूर कहीं गुजरे रेल किसी पुल से, गूंजे धड़ाधड़ी सुनो। संगीत है ये, संगीत है, संगीत है ये, संगीत है, मन का संगीत सुनो। बाहों में लेके बच्चों माँ जो कोई लोरी गाए, ममता का गीत सुनो। हिलको रे हिलको रे, हिलको रे हिलको रे, जंगला रे कोई कोई भैया। आवारा भंवरे जो हौले हौले गाए, फूलों की तन पे हवाएं सरसराए। So, to bring it all back, I think in this journey of trying to consciously discover joy in the last 4 or 5 years, I think both of us have realized that this is also a journey of self-love. And when I mean self-love, I don't mean कि 2-3 अच्छी तरह face cream लगा लिया and self-love. वो भी बहुत अच्छा self-love है. I myself, I'm a proponent of it. I love my makeup. But it goes beyond that. It is a part of that and it goes beyond that. It goes deep into our core to help us understand what we are, how do we cope, how do we become better, how do we keep evolving. So when life kind of throws you those curveballs, just hit it out of the park. और कर ही क्या सकते हैं? क्वेश्चन पेपर में तो कोई ऑप्शन ही और नहीं है, एक ही ऑप्शन है, हिट और गेट स्टक। स्टक तो भैया मैं जिंदगी में नहीं होगी, तो अब क्या होगी? So hit it out of the park. And to end, I wanted to read out a very small poem by Wendy Ko, where she kind of talks about everyday joy ke bare mein. And I read this poem in the middle of my self-discovery journey, and it stays with me, because I think in some level this is what I was trying to say and trying to find all the way. So it's called The Orange, and the poet, like I said, is Wendy Ko. At lunchtime, I bought a huge orange. The size of it made us all laugh. I peeled it and shared it with Robert and Dave. They got quarters and I had half. And that orange, it made me so happy
as ordinary things often do. Just lately, the shopping, a walk in the park, this is peace and contentment, and it's new. The rest of the day was quite easy. I did all the jobs on my list and enjoyed them and had some time over. I love you, and I'm glad I did. Dr. Das, closing comments. Comments. I just wanted to sing a song which is like a reminder to all of us. इन दिनों दिल मेरा मुझसे है कह रहा, तू ख्वाब सजा, तू जी ले जरा, है तुझे भी इजाजत, कर ले तू भी मोहब्बत, है तुझे भी इजाजत, कर ले तू भी मोहब्बत। बेरंग सी है बड़ी जिंदगी, कुछ रंग तो भरो, मैं अपनी तन्हाई के वास्ते अब कुछ तो करूं। जब मिले थोड़ी फुर्सत, खुद से कर ले मोहब्बत, है तुझे भी इजाजत, कर ले तू भी मोहब्बत। इन दिनों दिल मेरा मुझसे है कह रहा, तू ख्वाब सजा। Let us कुछ सपने हम सजाएं अपने लाइफ में। जब जिंदगी बेरंग हो तो कुछ रंग भरे। आशा है आप भी भरें, हम भी भरते रहेंगे, और ऐसे ही पैशन वाले में आते रहेंगे, बात करते रहेंगे। क्या बात है, क्या बात है। ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज अनिता जी। मैं जैसे पहले बोल रहा था, वी आर रियली ब्लेस्ड। मतलब आज सुनने के बाद तो दोनों को गाने एंड व्हाट इंस्पायरिंग वर्ड्स वी हर्ड फ्रॉम जयंती, मतलब यू मेड आवर डे, पहली बात। एंड thoroughly मतलब enjoyed, I can say enjoyed singing, and of course your motivational whatever you speak, it inspires us to live in the moment and look for joyful moments in everyday life, छोटी छोटी बातों के अंदर, just look for joy in each and everything that you do. She keeps always inspiring us. So thank you so much Jayanti for all these amazing words. एंड परना ने तो मतलब शी इज ऑलवेज, उनके लिए कुछ बोलना ही नहीं चाहिए। शी इज सच एन अमेजिंग सिंगर। तो विकास जी, मे आई रिक्वेस्ट यू फॉर टू से अ फ्यू वर्ड्स अबाउट जयंती एंड परनास। अनम्यूट कर लें। ओके, आज हो गया, अभी आ रहा है जी। हाँ आ गया फर्स्ट क्लास। नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो रियली रियली ब्लेस्ड टू बी हियर, टू बी ऑनेस्ट, सच मीट सच ए ब्यूटीफुल पीपल। और ये जयंती जी का और जो परना जी का जो सिस्टरहुड है, आई रियली रियली अप्रिशिएट दैट, रियली हैड सो ब्यूटीफुल रिलेशनशिप यू हैव, स्पेशली दीज डेज ना। तो आपने जो एक लाइफ का जो एक नब्ज पकड़ी हुई है जयंती जी, वो आप पकड़ के रखिए। इट्स ब्यूटीफुल, whatever you're doing is really beautiful things, and this has to be like these things keep you going. जैसे आपने बोला ना, आप पड़ोसियों के साथ बैठते हैं, तो आप तो सभी लोग पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर्स लोग हैं, तो आपको पता है कि हार्मोन्स रिलीज होता है अच्छा जब किसी के साथ शेयर करते हैं कुछ। खाते हैं, आपने बोला कि फूड करता है, हाँ फूड करता है, अच्छा खाते रहिए। वो हमारे नवरस है, हमारे नवरसों में एक रस है वो, तो वो बहुत जरूरी है।
हमारे रसों में एक रस है, वो जिंदगी का एक रस है, नव रस में आता है वो। और जो मिलना है लोगों से, बातें करना है, जैसे आज आप कर रहे हैं, कीप डूइंग दैट। एंड पर्णा जी, शी सच, यू हैव अ रियली रियली ब्यूटीफुल वॉइस। बहुत ही अच्छा आप ने सुर लगाया आपने। वो जो कांटों में जो एक उसमें गमक है, मैं वो नोट कर रहा था, मैं वही सुनने जा रहा था कि वो मुड़की लगेगी कि नहीं लगेगी, वो बिल्कुल सही लगी वो। और दैट, यस, रियली रियली ब्यूटीफुल। Thank Okay. you so much. Thank you so much, Rajesh ji. Thank you so much introducing me to such a nice people here today. Acha, you want to leave, sir? You want to But leave? Or? hardly have 10 minutes to, as I Yeah, said, yeah, sure, sure. I have to be somewhere 3 o'clock. Okay, यहाँ पे तो अभी 3 बजे हैं, मतलब नहीं 3 भी नहीं बजे, 3 मतलब कितना टाइम हो गया यहाँ पे? Yeah, it's 2:45, 3. okay, okay. You have few minutes. Yes, Acha, acha, acha. We can hear from say Neelu ji. Neelu ji. Jayanti and Parna, you are my favorites as you all know. और जयंती यू आर एन इंस्पिरेशन। मैं क्या बोलूँ आपके लिए, मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि जो सोल्स इस सबके थ्रू जा रही होती हैं, जिन्हें रियलिटी समझ में आ जाती है लाइफ की, और डिटैचमेंट और सरेंडर का मीनिंग समझ में आ जाता है, दे बिकम अ पार्ट ऑफ लाइफ, दे आर फुल ऑफ लाइफ। लाइक मेरे अपने डायरेक्टर 31 years old हैं, he is my support system. I mean, like, he's my lifeline in the office. He supports me in every way possible. And Yeah. when I got to know that he has got cancer, I could not get up from my bed for 10 days, you know. So लाइफ में हम जो मटेरियलिज्म से जब डिटैच होते हैं तो हमारा हार्ट पूरा जो है हेट्रेड, जेलसी, हर चीज़ से, कंपटीशन से, हर चीज़ से ऊपर उठ जाता है। और तब हम जाकर अपने आसपास के लोगों को प्यार देते हैं, उन मतलब कि सेल्फलेस हो जाते हैं। अदरवाइज यूजुअली मटेरियलिज्म इज ऑल अबाउट सेल्फिशनेस, यू नो। तो उन्होंने मुझे, जैसे उन्होंने ही मेरा इंटरव्यू लिया, उन्होंने ही मुझे ये जॉब दी बॉस्टन में, और पूरा फ्रॉम फर्स्ट डे टिल डेट कोई भी मेरे को सपोर्ट करे ना करे, ही इज़ ऑलवेज देयर। तो वो कितना मेरी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है। आई मीन, लाइक, ही इज मेकिंग सच ए ह्यूज डिफरेंस टू माई लाइफ। तो ही इज लिविंग लाइफ इन द रियल सेंस, यू नो। ही इज ब्रिंगिंग जॉय टू माई लाइफ, टू एवरीवन एल्सेस लाइफ। एवरी सिंगल पर्सन इन माई ऑफिस लव्स हिम। तो मैं आपकी जर्नी से यही देख रही थी कि आप जॉब कर रही हैं, आप कंट्रीब्यूट कर रही हैं सोसाइटी को, आज में जी रही हैं। दिस इज व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट। And you have got Parna with you, you know. आप, मेरे ख्याल से आपकी जर्नी उनकी म्यूजिक में बहुत कंट्रीब्यूट कर रही है। बहुत वो ज्यादा, अगर म्यूजिक बहुत से ज्यादा। जुड़े, जो म्यूजिक से जुड़े लोग होते हैं वो भी एंजल्स होते हैं, और आप तो एंजल Yes. हैं ही। Yes. Thank you so My love. much, Niluma. Thank you. Right back at you. Ritvik ji. एक्चुअली मुझे तो पता नहीं था जयंती के बारे में. इट वाज रिवलेशन टुडे. आई डिडंट नो अबाउट दिस, बट दैट सेड, आई थिंक the way both Jayanti and Parna ji have presented the entire thing, Jayanti's thoughts, the way she is coping with her problems, is something inspiring. And I think there is a lot to learn from here. हमारे लिए सीखने के लिए काफी कुछ है इसमें. एंड पन्ना जी ने जो गाने भी चूज किए, बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट किया to the narrative that Jayanti was giving, and all said it was a mini documentary with narration, music, and it felt good. And Thank you. I can Yes, only sir. say that we all pray for you. We can wish you all the best, and you keep smiling and keeping that energy and that livelihood, that lively feeling that should be continuously there.
and I'm sure Panna ji is helping in that, and her music is also helping in that. So God bless you both. Absolutely. Thank you, sir. Thank you, Ritik sir. Thank you. Anindya ji? Good evening, Jayanti ma'am. Seeing you for the first time, Good evening, actually. sir. Hearing, Yes. hearing you for the first time. Nothing much to say. I mean, all, maybe everything people have shared out here, and it was worth listening both of you. Parna madam, to of course, always, and being inspirational, and the kind of your narrations, your showing us the path of life was superb. At the same time, how Panna ma'am has complimented with these songs and sang it so beautifully, and one of the best Surila performance, I would say, of Panna ma'am for this day, and I think everything will be all right. And just Jagat Dana. Thank और you. ऑलराइट नहीं भी हुआ तो उसको ऑलराइट बना लेंगे. Yes. absolutely, Yeah, I mean, this is not a consolation or a pity party session. हम नहीं Yeah, चाहते yeah. थे कि वो ऐसा हो. What we really wanted to point out is basically the learning that both of us had कि adversity जब ऐसे आता है ना, जब literally दीवार पे पीठ होता है, then suddenly सामने कुछ ऐसा दिख जाता है जिससे आप बदल जाते हो. Like you become self-aware and joyous. It's very contradictory. किसी को अगर हम बोलेंगे कि हम इस डिजीज के साथ दिन रात जी रहे हैं तो joyous कैसे, but that is how the joy comes कि हम आज इस पल जी रहे हैं, अभी जी रहे हैं, और ऐसे सैकड़ों पल है जिसमें हम जी रहे हैं, and making the most of it. That is what we wanted to really communicate. Okay, Usha ma'am? Jayanti, it's always nice to meet you, and you're a bubbly person. Whenever I think about you now, I remember तुमसे मिलना मिलकर चलना अच्छा लगता है, हमेशा ऐसे है, okay? And and the way you are talking about living in the moment and the mindfulness and finding joys in tiny things. Even I follow the same thing, so I could relate more with you. And so happy to meet you today. Again, looking forward to see this happiness and effervescence on your face always. Okay. Thank you, Usha ma'am. So good to see you again. Same Sujata? here. Parna's music, Parna's song Sorry. also. I was eagerly waiting to meet you, Parna, today. Parna and Jayanti today. Same, same Usha ma'am, same. दिल्ली दूर हो गई है, अब दिल्ली दूर. डॉक्टर राजेश हमेशा बोलते हैं बहुत दूर चले गए हो आप लोग. Okay, so beautifully sung, Parna, so beautifully. Thank you so much, Usha ma'am. जी सुजाता. पर्णा जी, आपकी तारीफ तो मैं हमेशा ही करती हूँ, पर आज मैं सच में जयंती जी की तारीफ करना चाहूंगी. ओ माय गॉड, क्या इंस्पिरेशन दिया इन्होंने. कुछ भी हो जाए जिंदगी में हमेशा खुश रहना है. और मैं गॉड से भी आपके लिए यही प्रे करूंगी, आप हमेशा खुश रहो और Thank you. ऐसे ही हम लोगों को हंसाते रहो. बहुत अच्छा. Always. Poonam? Poonam, if you want to say? Yes, sir, definitely. For this, I was waiting actually, as I told you. So, 1 second, sir. Yeah. First of all, Jayanti, you're very cute. Very, very cute. Thank you. I'm meeting you for the first time here. Yes. And secondly, Parna di ke liye to mujhe, I would say कि like you are, I don't know what to say. मतलब in terms of music, I don't have to say anything. You are just so awesome. मैंने आपने जब second वाला start किया हमारा भोरे, I just put it on speaker. मेरा पूरा घर गूंज रहा था. Manish, my husband came running. अरे कौन गा रहा है? Then I told him like, she was the one. And I truly joined in the whole session intact. It's really good. I'm feeling better, I think. Oh, amazing. That is good. Yeah. That is excellent. Good Yeah, for you. and it's गाना really भी गाने sweet. की आज एक ना, एक गाना गाइए. I wish, I so wish. नहीं, I'm kidding, sweetie. नहीं, don't But torture good, yourself. and you two have such a great bond. I have two daughters, and I'm so happy. I wish they also have such bond that you want to see. I do not have sisters, so
I always wanted that, and अभी आपको देख के ना, I just felt that these two will be backbones for each other. Yep. It's so it's blessed. It's just that it's bliss having you both listening you Absolutely. and ये yeah, पापा सही की में गला परछाई ठीक है, हो ये गया मेरी है. है. Oh, so good, Manoli. And it's great meeting you, Janti. Keep coming. You're very cute. Thank you, madam. चलिए, तो now Anindya ji, let's give them a huge round of applause to both of them, Jayanti